Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So let us now switch our gears and let's now prepare for mains. राइट तो देखिए आज से हम लोग अपनी जो गियर है उसको बदलेंगे और अब हम लोग मेंस की अपनी जो प्रिपरेशन है उसकी शुरुआत करेंगे. एंड आई वुड बी मेकिंग मैनी सच वीडियोज़ विच विल हेल्प यू गाइड कि मेंस को आखिर करना कैसे. एंड स्पेशली मैं अभी एक सीरीज़ 1-2 दिन के अंदर आएगी 5-6 वीडियोस कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन मेंस. राइट, मेंस पे हम लोग पहले बात करेंगे क्योंकि अभी 2 दिन सब लोग चिल भी मारेंगे. तो इट इज़ द राइट टाइम टू डिस्कस कि आखिर मेंस के लिए माइंडसेट कैसा बनाना है, कैसे इसको करना है. सो लेट्स बिगिन मेंस एंड दिस इज स्पेशली फॉर दोज हु आर राइटिंग 2023 का मेंस एंड ऑल्सो फॉर 2024 का मेंस. बट अगर वो ये 3 महीने में मेंस की एक्सक्लूसिवली तैयारी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा 2024 में. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले देखिए, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो भाई कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी. कंसिडर योर सेल्फ वेरी लकी भाई, क्योंकि देखो प्री जैसा हो चुका है, जिसका निकलता है ठीक है, मैं तो उसे बहुत ही लकी इंसान मानता हूँ कि भाई तेरा हो गया. दैट इज़ द मोस्ट एंड मोस्ट टफेस्ट, मोस्ट एंड मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेज. एंड देयर इज़ नो गारंटी, याद रखना मेरी बात को सुनना, देयर इज़ नो गारंटी, ध्यान से, कि भाई अगर आपका इस बार प्री निकलता है अगली बार प्री निकलेगा. हो सकता है अगले 5 बार प्री ना निकले, ठीक है. और ऐसा बहुत सारे टॉपर्स के साथ हुआ है. राइट, मैं आपको कितनों के नाम बता सकता हूँ. लास्ट ईयर 120 समथिंग रैंक थी, इस बार प्री नहीं हुआ. ठीक है, बहुत बार एक मैम का इंडियन अकाउंट सर्विस हुआ था, अगले बार प्री नहीं हुआ, उसके बाद प्री हुआ तो 3rd रैंक आई. बहुत बार ये देखने को मिलता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी जनरल एंड वेरी वेरी कॉमन फिनोमिना. So first and foremost, accept that you are lucky, and since now you have got an opportunity, तो भाई don't waste, don't let it go in vain. Regret is all you will be getting अगर तुम ऐसा करते हो बाद में. राइट, क्योंकि बाद में जब तुम्हें लगेगा अरे यार मेंस के मैं इतना करीब था यार सिलेक्शन के, अब यार प्री नहीं निकल रहा. ठीक है, तो प्लीज़ ये सब ना करें. अब सबसे पहले देखो, ये हमारी पार्ट 1 होगा, हमारी जो सीरीज़ आने वाली है ब्रह्मास्त्र सीरीज़. ठीक है, जिसमें हम पहले यहाँ पे नेचर ऑफ मेंस को समझते हैं. एंड क्यों मैं ये कहता हूँ कि भाई मेंस जो है बहुत इजी है. राइट, मेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ऑल दी अदर स्टेजेस. राइट, एंड इसका देखो मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा. सबसे पहला जो मैं यहाँ पे पॉइंट स्ट्रेस करना चाहूँगा कि मेंस इज़ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. मोस्ट प्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. अगर आप ध्यान से PYQs को देख लो, सिर्फ अगर आप ध्यान से सिलेबस देख लो और उनसे कीवर्ड्स निकाल लो, यू विल फाइंड 60 to 70% ऑफ द पेपर इज डायरेक्टली रिपीटेड इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस एंड रेस्ट 30-40% इज रिपीटेड इन टर्म्स ऑफ यू विल फाइंड द PYQs के ये जो कीवर्ड्स हैं उनसे. ये छोड़ो, लास्ट ईयर तो पूरा ऐसे सेम आ गया. राइट, वो अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट वेयर इट इज सपोज टू बी, वो वाला वो 1-2 साल पहले आया था. ठीक है, राइट, तो सोच लो आप, वो सन इज शाइनिंग, वो रूफ वाला, वो भी आई थिंक वो आ चुका था. तो लास्ट ईयर तो पूरा पेपर ही एसए का सेम आ गया था. 125 मार्क्स यूपीएससी ने एज इट इज कॉपी करके दे दिया. अब और क्या चाहते हो यार. ठीक है, तो द नेचर ऑफ मेंस इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल. अगर आप लास्ट 1 से 1.5 ईयर्स की सिर्फ मैगजीन डाउनलोड कर लें एंड उसके आप सिर्फ आर्टिकल्स के इंडेक्सेस को पढ़ लें, यू कैन प्रिडिक्ट मेंस वेरी वेरी मच. मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा. अब भी इस बार के जो मेरे मेंस का एक्सपीरियंस था उस पर भी हम बात करेंगे. एंड आई वुड शो यू दैट येस इट इज़ वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल. ठीक है, तो मेंस इज़ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल. ठीक है, देन देखो मेंस की एक और ख़ास बात क्या होती है. मेंस की एक खास बात ये होती है, यू ऑलवेज हैव एन आंसर. राइट, यू ऑलवेज हैव एन आंसर, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो. ठीक है, तो मेंस इज एन एनालॉगस गेम. यहाँ एनालॉगस मार्किंग होती है. 15 में से किसी को 14 मिलते हैं, किसी को 13 मिलते हैं, किसी को 7 मिलते हैं, 8 मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है इफ़ यू राइट. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, आई एम कंसिडरिंग कि आप थोड़ा तो डिसेंट लिखोगे, अब ये भी नहीं को कुछ भी लिख दो. ठीक है, बट स्टिल यू विल गेट समथिंग. प्री में क्या है, प्री में वो 0-1, ये ध्यान रखना. ठीक है, मेंस में एनालॉग का गेम है. तो अगर आप मेंस में थोड़ा सा भी बेटर करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन मिलेगा. प्री में क्या है, सब कुछ सही करा, इवन गोला गलत भर दिया, गेम ओवर, टाटा बाय बाय, ख़त्म, फिनिश, खल्लास. राइट, और ये चीज़ बहुत कॉमन है. मेंस में ऐसा नहीं है.
देन मेंस में हमेशा ध्यान रखो, मेंस में आपके रिलेटिव मार्किंग है. रिलेटिव मार्किंग इन द सेंस इट डज नॉट मैटर आपके एग्जाम में 96 आए 100 में, इस बार 250 में. इस बार मैं AR1 के देख रहा था, AR1 के कितने आ रहे थे, AIR1 के क्या थे, AIR1 के सोचो, मैं देख रहा था मार्कशीट 96 ही मार्क्स थे, ठीक है, बट स्टिल AIR1 थे, बाकी सबके उससे कम थे. तो द पॉइंट इज दिस, ये मत देखो GS3 में अरे इतना बेकार है 96 आए, ऑल आप देखो, औरों को देखो. तो यहाँ रिलेटिव मार्किंग का ज़्यादा स्कोप होता है. प्री में क्या एब्सोल्यूट मार्किंग 88.2 88.4 ऐसे करके, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है, रिलेटिव मार्किंग है. ज़रा सा भी अगर आपने बेटर लिख दिया आंसर, क्योंकि देखो प्री में दे कैन बी अ फिक्स्ड आंसर, मेंस में तो है ही नहीं ना. तो अगर आपने अपने स्किल से एग्जामिनर को ज़्यादा इंप्रेस कर लिया तो वो पिछले वाले से ज़्यादा नंबर तुमको देगा कि हाँ यार दिस इज़ अ मोर बेटर आंसर, दिस डिजर्व्स 8, ठीक है, यार ये ना पिछले वाले से अच्छा नहीं है, इसको मैं 7 दूंगा, ठीक है, यार ये बहुत अच्छा है, मैं इसे 9 दूंगा. दैट इज़ हाउ ही और शी थिंक्स. दिस इज़ वॉट रिलेटिव मार्किंग इज. सो यू ऑलवेज हैव अ चांस टू इम्प्रेस द एग्जामिनर, ठीक है, यू ऑलवेज हैव समथिंग टू राइट, राइट. एंड यहाँ देखो जो लक फैक्टर चलता है वो चलता है चेकिंग में. वाई? बिकॉज चेकिंग इज सब्जेक्टिव इन नेचर. एक नॉर्मल पर्सन आपका मेंस का पेपर चेक करता है, विच ऑब्वियसली बात है, बीइंग अ ह्यूमन हैज सम काइंड ऑफ बायस, एंड इफ योर थॉट्स डू नॉट रेजोनेट विद दैट पर्सन, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी एक बुचरिंग हो सकती है. बट स्टिल आई वुड से दैट दिस इज वेरी वेरी यू कैन से इन योर हैंड्स, ठीक है. नेक्स्ट, मेंस इज वेरी सिंपल एज वेल, बोथ इन टर्म्स ऑफ द पेपर एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच. क्योंकि मेंस में क्या है, आपको ना कुछ सोचना नहीं पड़ता. दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मेंस. मेंस में ऐसा कहा जाता है कि भाई या तो दिमाग चलता है या पेन. सो यू नीड टू बी फोकस्ड अपॉन जस्ट writing. If you stop and think and then write, if you stop and think and then again write, then again stop, then write, then stop, then write, gone. You will not be able to finish the paper, and as a result you will be kicked out of the mains as immediately. आप सीधे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है, if you don't complete the paper. and अगर आपने complete करना है तो मेंस में क्या है, मेंस को कहते हैं ना, ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से करके जानी होगी. And this is what is the preparation for mains. The preparation for mains is the rehearsal for mains. कि भाई ऐसे लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ फिट कर रहा हूँ. तो अपने कंटेंट को फिक्स करके जाओ. क्वेश्चन कैसा भी आए थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके बस आपने वो लगा दिया. बट योर कंटेंट शुड बी प्रिपेयर्ड वेल इन एडवांस. इस पर हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यू डोंट रिक्वायर एनी थिंकिंग एज सच. वहाँ आप बैठ के थोड़ी ना कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर केस स्टडी, कोई पर्टिकुलर वो याद करोगे एंड सोचोगे. जब तक कि इट इज़ नॉट इन योर ब्लड, जब तक कि आपने वो पहले से नहीं कर रखा है, सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो थिंकिंग रिक्वायर्ड. टाइम ही नहीं मिलेगा मुंडी ऊपर करने का. फॉरगेट अबाउट थिंकिंग, ठीक है, राइट. वहाँ इतनी तेज पेन चलाना पड़ता है, इतना लंबा पेपर आता है, ठीक है. एंड दिस इज़ वॉट इज़ द नेचर ऑफ द मेंस. इट चेक्स योर एंडोरेंस. आपका एंडोरेंस चेक करता है. 9 से 12, 2 से 5, 9 से 12, 2 से 5, 9 से 12, 2 से 5. कंसिस्टेंटली लिखना होगा आपको, ठीक है. एंड एक टाइम के बाद तो ऐसा हो जाता है बस दिमाग की वो थिंकिंग वाली नर्व ही कट जाती है, और जो आप बस लिख रहे हो वो लिख रहे हो. यू आर राइटिंग सबकॉन्शियसली, ठीक है. जो ये स्किल को डेवलप कर लेता है वो मेंस का मास्टर हो जाता है. दैट इज़ वाई यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल 3-4 बार प्री नहीं निकलता, बट एक बार जैसी प्री निकलता है बूम रैंक 1. इस बार ही देख लो 2-3 बार प्री नहीं निकला, जैसे ही रैंक 1, जैसे ही प्री निकला फट से फर्स्ट मेंस और फर्स्ट वो आ गई, ठीक है. तो ये है ऑल दीज ईयर्स दे प्रैक्टिस दिस. दे प्रैक्टिस कि हाउ विल आई रिहर्स, हाउ शुड आई रिहर्स सो दैट माई परफॉर्मेंस इज एग्जैक्टली द सेम एज माई रिहर्सल. ये चीज़ वो लोग प्रैक्टिस करते जाते एंड ये आपको टॉपर की कॉपी में दिखता भी है, ठीक है. तो ये है आपका नेचर ऑफ द मेंस, ठीक है. तो प्रिपरेशन ऑफ मेंस क्या है? अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ मेंस, प्रिपरेशन ऑफ मेंस इज नथिंग बट द कंडेंसेशन ऑफ योर नोट्स इनटू आंसर राइटिंग फॉर्मेट, इनटू आंसर पॉइंट वाइज फॉर्मेट. अगर आप पूरा सिलेबस को, पूरे के पूरे सिलेबस, पूरे के पूरे जो सब टॉपिक्स है उस पे उसको आप कंडेंस करके एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, ठीक है, कीवर्ड्स के साथ ले आओ,
दैट इज ऑल इज द प्रिपरेशन ऑफ मेंस. देन आपको बस उसे याद करके एग्जाम में एज इट इज थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके बेस्ड चेंजिंग ऑन द क्वेश्चन वो लिखना है, राइट. अब वाटर पे अगर आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल है, अब वो चाहे वाटर क्राइसिस पूछे, वाटर स्ट्रेस पूछे, या फिर आपका कोई भी एस्पेक्ट पूछेगा, यू विल बी एबल टू राइट अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक यूज करोगे, ठीक है. तो ये है आपका नेचर ऑफ मेंस. दिस इज व्हाट इज द नेचर ऑफ द मेंस, राइट. एंड ये देखिए यहाँ पे मेरी मेंस की मार्कशीट है, राइट. दो आई डिड नॉट क्वालिफाई 2022 का मेंस, आई ट्रूली एक्सेप्ट दैट. मैं ये वीडियो भी बना चुका हूँ. 90 नंबर से मेरा मेंस लग गया था, 749 समथिंग कट ऑफ थी, 748 मेरे 729 थे. बट स्टिल टुडे आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन मेंस. वाई? बिकॉज ये मेरे नंबर तब है जब मैंने 100 नंबर का तो पेपर ही छोड़ा था, राइट. एंड हैड आई डन दोज यू कैन से द कंडेंसेशन वे बिफोर, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट दिखा सकते थे. आई नेवर रोट एनी सिंगल फुल लेंथ टेस्ट बिफोर द मेंस, एंड ये सभी के सभी पेपर मैंने डायरेक्टली एग्जाम में फर्स्ट टाइम लिखे थे, राइट. सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट आई कंसिडर दिस एज माई विक्ट्री, दैट येस माई अप्रोच वॉज वेरी गुड, ठीक है. एंड डेफिनेटली अगर मैं इस पर थोड़ा सा पॉलिश करता, ठीक है, तो ये और अच्छा रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है. बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी, लेट्स टॉक अबाउट यू, ठीक है. तो अब क्वेश्चन आता है, देन व्हाई डू पीपल फेल. अगर ये ऐसा है तो आखिर क्यों फेल होते हैं, यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज आई सेड, मेंस इज अबाउट एंडोरेंस एंड पीपल गेट एग्जॉस्टेड. मेरे साथ ये हुआ था, लास्ट में मेरा मन ही नहीं कर रहा था देने का, मैंने कहा ले ले यार बस पेपर, ठीक है, राइट. आई डिड नॉट हैड दैट पुश टू ड्राइव थ्रू आउट दोज लॉन्ग आवर्स, ठीक है. ये सबसे बड़ा यहाँ पे एंडोरेंस का फैक्टर होता है. देन देर इज अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिटवीन द हॉर्सेस. मेंस घोड़े लिखते हैं, राइट. 13-14,000 गुड पीपल राइट द मेंस, एंड इवन इफ कुछ, चलो उनमें से कुछ ऐसे भी आ जाते हैं तो भी वो 3 महीने में अपने आप को घोड़ा तो कन्वर्ट कर ही लेते हैं, बिकॉज दे नीड टू राइट द मेंस, ठीक है. ये इस वजह से वो लोग का आप देखोगे कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है, राइट. यू विल फाइंड दिस इज अ गेम ऑफ रेपिटेशन, एज आई सेड, रिहर्सल, नॉन थिंकिंग. लोग ये करना नहीं चाहते. दे कीप ऑन ब्लाइंडली कलेक्टिंग न्यू मटीरियल, न्यू थिंग विदाउट रिपीटिंग द सेम ओल्ड एंड ओल्ड थिंग्स अगेन एंड अगेन. दे कीप ऑन कलेक्टिंग द नोट्स, नया मटीरियल, नई टेस्ट सीरीज, नया मेंटर बाबा आ गया शुरू, राइट. विदाउट थिंकिंग कि जो मुझे तो अल्टीमेटली क्या है, मुझे तो अल्टीमेटली मेंस का गेम है. 150 वर्ड्स के क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा पेपर, एंड 250 वर्ड्स का क्वेश्चन, गेम ओवर, खत्म. आई विल बी जज्ड अपॉन दीज 2 थिंग्स, राइट. एंड ऑप्शनल है तो थोड़े 1-2 क्वेश्चन 350 वाले भी आ जाते हैं, बस, ठीक है. पीपल फेल बिकॉज दे हैड नॉट मेड एनी काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स इन इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्म. एज अ रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पे वो सोच के आंसर लिखते हैं, सोच के जब वो आंसर लिखते हैं तो वो आंसर बहुत एवरेज होते हैं, राइट. उनका पेपर छूटता है, ठीक है, राइट. कुछ आंसर्स तो चलो अच्छे लिख लेंगे, बट सारे आंसर्स वो फिर क्या है, लास्ट में दे जस्ट कीप ऑन रनिंग, ठीक है, दे जस्ट कीप ऑन फिनिशिंग द पेपर, एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, वो शैबी आंसर्स होते हैं. So please watch out for this. This is the reason why people fail. They don't fail, ठीक है, to condense their notes into one pagers, जो मैं कहता हूँ. They don't learn the art of interpolation. कि चलो यार अब मैंने एक कोर अब बस करता हूँ, अब इसको तो मैं एक्सटेंड कर ही लूँगा. The art of interpolation क्या है, थोड़ी सी चीज़ों को देना, and then उसके बाद connect the dots. हाँ सर अब कर लूँगा, right. They believe in spoon feeding, right. ठीक है, ये सब मार्केट का गेम है, राइट. एंड द मोस्ट डेंजरस आप कह सकते हो चीज़ है इस वर्ड पे, तो इतना लोगों ने पैसा छापा है, वो आंसर है आंसर राइटिंग. आंसर राइटिंग के पीछे भागते ही रहते, अरे मेंस आंसर लिखो विदाउट इम्प्रूविंग ऑन द कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देते, राइट. यू जस्ट रीड इशिता किशोरेस कॉपी, यू जस्ट रीड एनी श्रुति शर्मा या किसी की भी कॉपी पढ़ो, भाई तुम उनके जैसा कंटेंट ही नहीं लग सकते. फॉरगेट अबाउट द फ्लो तो बात की चीज़ है, ठीक है. तो वो कंटेंट पे ध्यान ही नहीं देते. दे कीप ऑन कलेक्टिंग न्यू नोट्स, दे कीप ऑन ज्वाइनिंग द कोर्सेज. हाँ मैं आंसर राइटिंग करूँगा, बस. कभी कोई फीडबैक नहीं लेते, कभी कोई अपने आप से देखते नहीं है, कभी टॉपर कॉपी नहीं पढ़ते. दैट इज़ वाई द पीपल फेल. एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है, उनमें से कुछ बच्चे जो ये कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, एंड बस बाकी लोग रह जाते हैं, ठीक है. तो ये रीज़न है, ये आपको समझना है, ठीक है. अभी आप पाएगी पार्ट 2 भी इसका सीरीज़ है, जो हमारी सीरीज़ है 6-7 वीडियोज़ की, उसमें मैं सब डिस्कस करूँगा.
हर एक पेपर की स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करूंगा, GS1, GS2, GS3, GS4 पे सेपरेटली, राइट। आई टॉक अबाउट द आंसर राइटिंग, ठीक है। अभी बट आज हम लोग सिर्फ मेंस में मिथ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड कैसे इसको कवर किया जा सकता है, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द मेथडोलॉजी। सबसे पहले अगर मुझे मेंस को प्रिपेयर करना है अच्छे से, योर गाइडिंग लाइट शुड बी द PYQs। गेट अ प्रिंटेड PYQs विथ यू। कोई भी मार्केट से बुक ले लो, ठीक है, एंड उससे क्या है, उसको आप PYQs को अच्छे से देखो। अभी मैं बात करूंगा आगे कि PYQs को करना कैसे, क्या करना है, वो बाद में, बट PYQs का आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, एंड स्टार्ट ऑफ विद उल्टा, 22 का देखो, 21 का देखो, 20 देखो, ऐसे। दैट शुड बी द गाइडिंग लाइट, ठीक है। एंड अगर आपके पास PYQs की PDF नहीं है, मेरे पास एक PDF है, आई वुड शेयर विथ यू। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, द सिविल्स क्लब पे। आफ्टर द वीडियो आई विल अपलोड द PDF, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, सबसे पहले PYQs है, एंड PYQs में से आपको निकालने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। PYQs का हर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड टॉपिक वाइज मेंस की प्रिपरेशन करनी होती है रैदर देन सब्जेक्ट्स। कोई कहता है हाँ मैं यार ये पढ़ रहा हूँ, मैं GS3 पढ़ रहा हूँ, ये क्या क्या वेग है यार, तू क्या पढ़ रहा है, ठीक है। आप क्लियर बताओ। मैं बायोडाइवर्सिटी में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन से, अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैं ये पढ़ रहा हूँ कि एयर पोल्यूशन को है, तो एयर पोल्यूशन क्या है, क्या उसके कॉजेज है, क्या उसका सोल्यूशन है, क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स है, खत्म। फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है रैदर देन सब्जेक्ट्स, ठीक है। यू विल फाइंड इन एवरी सब्जेक्ट हार्डली देर आर 50 to 60 टॉपिक्स जिस पे मेजरली क्वेश्चन आता है। एंड अगर आप मेजरली इन द सेंस वो कोर टॉपिक्स है, अगर आपने उन कोर टॉपिक्स को कर लिया, सो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे, डेफिनेटली आप पेरिफेरियल टॉपिक्स को भी कवर कर लोगे, इंटरपोलेट कर लोगे, राइट, ठीक है। तो लर्न दिस आर्ट ऑफ इंटरपोलेशन कि हाँ यार ये अब इतना कंटेंट हो चुका है, अब मैं क्या कर लूँगा, अब मैं इसके बेस पे आई वुड राइट एनी आंसर, ठीक है। तब ये आपको यहाँ पे समझना है। सो लर्न दिस आर्ट ऑफ इंटरपोलेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट, अपनी थिंकिंग को आपको मल्टी डायमेंशनैलिटी अप्रोच अपनाना है, अपनी सोच को, राइट। क्योंकि पहले से ही अगर आप मल्टी डायमेंशनल नहीं सोचोगे कोई भी पॉइंट पे, तो वहाँ आप बहुत स्टैटिक हो जाओगे, वहाँ बहुत ही मोनोटोनस हो जाओगे, ठीक है। एंड आंसर पे क्या होगा, आपका आंसर वन डायमेंशनल लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट डेवलपिंग दिस पेस्टल अप्रोच, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी और आपकी इस टाइप की अप्रोच जो है, ठीक है, इसको आप डेवलप करो, ठीक है। एंड कोई भी टॉपिक, जैसे आप कुछ भी ले लो, आज चप्पल ले लो, मैंने यहाँ चप्पल लिखा है, राइट। नाउ वेन एवर यू आर सेट टू राइट अबाउट चप्पल, द फुटवेयर यू वेयर, तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले आप उस चप्पल को देखोगे तो उसका आप क्या देखते हो, उसमें रबड़ है, तो इकोनॉमी के बारे में आप बात कर सकते हो, राइट, कि ये रबड़ से मिलती है, रबड़ का यहाँ पे ये यूज़ है, ठीक है, यहाँ बनती है, मैन्युफैक्चरिंग ये है। देन एट द लेवल ऑफ, अगर आप और देखोगे चप्पल में, तो आपको पर्सनल लेवल पे इट हेल्प्स यू कीप, यू कैन से सेफ, आपकी फुट सेफ रहती है, कुछ ये ना हो, तो ये क्या इंडिविजुअल लेवल पे। देन टॉक अबाउट, आप चप्पल देखोगे तो क्या है, चप्पल का आप वो देखोगे तो आपका इकोनॉमी से आप लिंक कर सकते हो, एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये कर सकते हो, राइट, ठीक है। देन चप्पल को अगर आप और सोशल वो देखोगे, ठीक है, सोसाइटी वाइज आप देखोगे, ठीक है, तो जनरली ये क्या होती है, ठीक है। अगर आप गॉड से लिंक करना चाहोगे तो गॉड के पैरों की अगर आप देखोगे तो कुछ जगह पे क्या होती है, इस चप्पल को इफ लिंक्ड टू द सेम गॉड, तो उसकी पूजा भी की जाती है, कुछ मंदिर में अगर आप देखोगे तो रखी होती है, राइट। तो ये आप है, कुछ भी मतलब, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। तो ऐसे आपको हर चीज़ों पे सोचना है। जैसे इस बार क्वेश्चन था टेम्पल्स पे लेके, कि टेम्पल से वर्शिप के प्लेस नहीं होते, कमेंट, ठीक है। तो अब आपको सोचना है और क्या क्या होता है टेम्पल वगैरह में। तो ये पहले से जब आप नहीं सोच के जाओगे कि वो एजुकेशन सेंटर थे, वो आपका बैंक भी होते थे, वहाँ पे आपकी सोसाइटी भी डेवलप होती थी, वहाँ पे फेयर्स भी होते थे, वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट भी होते थे, तो आप कैसे लिखोगे। सो ये थिंकिंग आप डेवलप करना स्टार्ट करो। दिस इज़ द राइट टाइम इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, दिस शुड बी योर माइंड सेट। इसीलिए इस वीडियो का नाम क्या है, द माइंडसेट फॉर मेंस। मेंस का माइंडसेट अगर क्लियर है ना, ठीक है, आराम से आप मेंस को सेल थ्रू कर लोगे, ठीक है। ब्लाइंडली मटेरियल, आंसर राइटिंग, इनकी रेस में आप भागना बंद कर दोगे। आई एम नॉट सेइंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिना आंसर राइटिंग के हो गई नहीं मेंस, और बताओ, ठीक है। बट सिर्फ ब्लाइंडली आंसर राइटिंग करोगे विदाउट आप फोकसिंग अपॉन, यू कैन से द कोर थिंग, मेंस से बहुत दूर रह जाओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आई होप आपको एक मेथडोलॉजी और आपको एक माइंडसेट बिल्ड होगा। अब नेक्स्ट पार्ट जब हम बात करेंगे आपके यहाँ पे, ठीक है, देन हम आपके साथ में आई वुड बी डिस्कसिंग विथ यू कि आखिर मेंस के लिए प्रॉपर नोट्स कैसे बनाने, ठीक है,
एंड आंसर राइटिंग कैसे बिगिन करनी है इस पे हम पूरा बात करेंगे। एंड यस, एक आपके साथ टाइम टेबल भी मैं शेयर करूंगा कि कैसे हम 90 डेज में कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस को कवर कर सकते हैं सेल्फ के थ्रू। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।